बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन काम मैं इस वक्त मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मरकज़ी जो सिटी वॉल के नाम से एक हॉल भी कायम किया गया और वॉल भी कायम की गई है। नाज़रीन काम आपसे कुछ देर पहले आपको दिखाया कि इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी जो शिकायत सेल है वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। वहाँ पे 12 करोड़ के करीब वोटर और 25 शिकायत 4 घंटे का वक्त हो चुका है। और दूसरी तरफ मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं, मोबाइल की सर्विसेज बंद हैं। शिकायत का ना पहुंच सकना एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वाल जो आपको नज़र आ रही है ये बकौल साकिब बशीर साहब के ये वो वाल है जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। साकिब भाई कैसे कह सकते हैं कि ये वाल हमारी तकदीर का फैसला करेगी? रिजल्ट्स ज़ाहिर सी बात है मरकज़ के और जो नेशनल असम्बली के जितनी भी सीट्स हैं मुल्क भर की या सूबाई असम्बलीज़ की सब के रिजल्ट्स जो इस वॉल पे होंगे वो हतमी होंगे जी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल है इस पे मुल्क की जो है वो तकदीर हमें नज़र आएगी और वो बदलती रहेगी, ऊपर नीचे एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी। अगरचे जो हालात हैं वो हालात यही बताते हैं पहले से ही कि किस पार्टी ने ऊपर रहना है और किसने नीचे रहना है। साकिब भाई आपको लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लीगल कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो उसके ऊपर आपके जो तबसरे या आपकी खबर उसको एक मुस्तनद खबर समझा जाता है। इलेक्शन कमीशन के मरकजी शिकायत सेल का भी आपने दौरा किया। 12 करोड़ से जायद वोटर और 25 से 26 शिकायत 4 घंटे में। ये 7:45 जब वजारत दाखिला ने ये कहा कि हम मोबाइल सर्विस ख़त्म बंद कर रहे हैं, तो उसका वन लाइनर जो तबसरा मेरा ये था कि आपने पूरे मुल्क को पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में कहीं पे भी PTCL लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं कहता हूँ कि 1% भी बहुत बड़ी तादाद होगी, क्योंकि ये सिर्फ दफातर तक महदूद हो गया है। गांव देहात या वर्स्ट सिनेरियो में भी आप चले जाएं तो किसी बंदे के पास अगर सेल फोन ही है उनके पास PTCL नहीं होते। अब कहीं पे भी कोई शिकायत अगर आएगी, शिकायत आपने दर्ज करानी है 8 से 5 के दरमियान। उसका इजाला अगर 8 से 5 के दरमियान नहीं होता और शिकायत मौसूल नहीं होती, 5 के बाद उसका कोई चे जाए कि बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाए, 5 के बाद उसका शिकायत पहुंच भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन रिगिंग के लिए ये एक बतौर टूल इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कोई सबूत है, लेकिन इलेक्शन रिगिंग को सपोर्ट करने के लिए ये बतौर टूल इस्तेमाल हो सकता है। मुल्क में हमने देखा कि कल बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में भी, DI खान में भी, मुख्तलिफ जगहों पे माजी में भी होते रहे हैं, अभी माजी करीब में भी हुए हैं। और जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात इस तरह थ्रेट्स होते हैं, तो वहाँ इस किस्म के मेजर्स लेना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना कोई हर्ज नहीं है कि डेफिनेटली हमारा मुल्क जो है वो इतना पुरअमन नहीं है। चीज़ें, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उनको रोकना भी मकसूद है, लेकिन पूरे मुल्क में करना जो है वो सवालिया निशान है। भाई फिर इलेक्शन ना ही करवाते तो बेहतर था, एक दफा ही बता देते कि भाई साहब आ जाएं, तशरीफ रखें। ये भी एक हल था। वैसे मुल्क का जो है वो पहले ही खजाना उसको काफ़ी अर्ज है, लेकिन वो हो जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी तो डेफिनेटली पूरी करना ही मकसूद है। और ये बहरहाल हम इलेक्शन जो है बड़ा आप ये कह सकते हैं कि हमारी एक कौमी फ्रीज़ है, और इस कौमी फ्रीज़ा अदा करने से पहले मुल्क के हर बंदे को अगर ये पता हो कि हमने जो वोट डालना है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है कि पहले ही चीज़ें तय हैं कि किसने आना है और किसने नहीं आना। डब्बों में जो आप वोट डालेंगे वो कोई और निकलेगा। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात इस इलेक्शन की शफाफियत पर उन्होंने बहुत बड़े सवाल अभी छोड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी यहाँ का दौरा किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि इंटरनेट सर्विसेज हो या सेलुलर नेटवर्क कोई भी हो, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। जबकि कुछ दिन कबल जब ये कहा गया कि इंटरनेट सर्विसेज बंद होंगी तो उनका ये कहना था कि हम ये श्योर करवाते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे बंद की जाएंगी जहाँ पे कोई हालात खराब होंगे। अगर ये जिम्मेदार नहीं है, PTA जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? एक वकील है इस्लामाबाद के, हनीफ राई उनका नाम है, वो लापता हो गए। लापता होने के बाद पटिशन फाइल हुई, वो उनकी एक पटिशन लगी, एक केस चल रहा था चीफ जस्टिस से उमरता बंदयाल, तो वहाँ पे उनका केस चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो हनीफ राई भी वहाँ पे पहुँच गए। अब वो थे केस में या नहीं मुझे याद नहीं पड़ता। तो हनीफ राई जो है वो रोस्टर पे आ गए। उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना मैंने को बात करनी है,
और मेरे साथ कोई वाक़या हुआ है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि सब्र करें, बैठ जाएँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बुनियादी तौर पर उनका जो क्रक्स था आज की गुफ्तगू का, उन्होंने ये कहा है कि सब्र करें, गुज़ारा करें, जो है इसी पे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर अब सकते। से कुछ देर कबल आपने जब अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि तमाम चीफ्स ये कह रहे हैं कि गुजारा करें। पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता 76 साल से गुजारा ही कर रही है, तो ये गुजारा कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा अफसोसनाक है। एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि पब्लिक जिसको इलेक्ट करे, इलेक्ट करना चाहे और जिसको मतलब हुकूमत सौंपना चाहे, क्योंकि 5 साल का ये फ़ैसला होता है। मतलब 5 साल के बाद अब इलेक्शन होने हैं। आज 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, तो 29 में होंगे इलेक्शन। 29 में कौन होगा, कौन नहीं होगा, मुल्क की जो लेजिस्लेशन है वो इन लोगों ने करनी होती है। अगर वो लोग धांधली के ज़रिए आएँगे, अगर वो लोग एक प्री पोल या पोस्ट पोल या पोल डे रिग्ड करके आएँगे, तो वो फिर कहीं न कहीं कठपुतली होंगे ना। तो जब कठपुतली होंगे तो क्या मुल्क की जो लेजिस्लेशन है, कानून साज़ी है, मुल्क को आगे लेके चलना है, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर बनानी है, तो क्या वो बेहतर कर सकेंगे? ये सारे सवालात मौजूद हैं और ये बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, आज फैसला होना है कि इक़्तिदार के ऐवान में कौन सा नाखुदा जाके बैठेगा और कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो जीत कर अपनी आवाम की खिदमत करेगा। लेकिन तमाम चीफ्स की जानिब से ये कहा गया कि गुजारा करें। पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता 76 साल से गुजारा करती आ रही है और आगे भी गुजारा करती रहेगी जब तक कि ये वक्त नहीं गुजर जाता। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।